नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। गुरुवार शाम 14 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा जारी कर दिया है। एसबीआई ने 12 मार्च को डेटा निर्वाचन आयोग को सौंप दिया था। तो चलिए हम आपको बताते हैं चुनावी बॉन्ड का किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश किया है, लेकिन अभी भी कुछ जानकारी बाकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स सी आम जनता की आवाज है, हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के सर्वोच्च अदालत के आदेश के मुताबिक 12 मार्च को निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा दिया था। इस डेटा का भी विश्लेषण जारी है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी है। दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम है, उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराया है उसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था। अब चुनाव आयोग ने एसबीआई की जानकारियां वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट पर जो डेटा शेयर किया गया है उसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 से 1 करोड़ तक की कीमती चुनावी बॉन्ड की खरीद संबंधी जानकारी दी गई है। इसमें उन कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, साथ ही उन पार्टियों का भी विवरण है जिन्हें यह चुनावी चंदा दिया गया। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा जुटाने वाली पार्टी है। भाजपा ने ही अब 60 अरब से ज्यादा चंदा इकट्ठा किया है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने 16 अरब का चंदा इनकैश किया और तीसरे नंबर पर एआईसीसी यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने 14 अरब से अधिक बॉन्ड को इनकैश किया। भारतीय राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजेपी जनता दल ने 7 अरब से ज्यादा का चंदा इनकैश कराया। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को टॉप 5 चुनावी बॉन्ड में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने परिवर्तन निदेशालय यही की ईडी के नोटिस के बाद भी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग और कंस्ट्रक्शन मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग कंपनी वेदांता शामिल है। एसबीआई ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2019 साल 15 फरवरी के बीच दानदाताओं द्वारा अलग अलग मूल्य वर्ग की कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार 14 मार्च 2024 को अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देने के लिए आयोग को 15 मार्च तक की सीमा दी थी। आपको बता दें, इस डेटा में स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल से लेकर अरबपति सुनील भारती मित्तल की एयरटेल, अनिल अग्रवाल की वेदांता, आईटीसी महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर कम प्रसिद्ध फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज चुनावी बॉन्ड के प्रमुख खरीदारों के नाम भी शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च 2024 को एसबीआई को फटकार लगाई और कहा कि बॉन्ड में अल्फा न्यूमेरिक डिटेल्स का खुलासा क्यों नहीं किया गया। इसलिए एससी ने ऐसा न करने पर भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि उन्होंने बॉन्ड की संख्या का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि इसका खुलासा एसबीआई द्वारा किया जाना है तो उसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने 5 जज की पीठ से कोई भी फैसला देने से पहले एसबीआई को नोटिस जारी करने का आग्रह किया है कि यह भी कहा कि वह एसबीआई का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर न्यूमेरिक नंबर शुक्रवार 15 मार्च के दौरान भारत के मुख्य न्यायपीठ में एसबीआई को नंबर बताने के निर्देश भी दिए हैं। 15 मार्च 2024 की सुबह चुनाव आयोग ने एक याचिका पर भी सुनवाई हुई। उसी दौरान चंद्रचूड़ ने कहा, एसबीआई की तरफ से जो डेटा पेश हुआ है उसमें बॉन्ड के नंबर नहीं पेश किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नंबर पेश करने चाहिए थे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अगर आप हमारे जजमेंट को देखें तो उसमें यह चीज के लिए विशेष तौर पर कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल के पद पर तुषार मेहता ने सीजीआई की टिप्पणी पर कहा कि वे एसबीआई को नोटिस जारी करे। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा कि एसबीआई को सभी जानकारी देनी थी, लेकिन उसने नहीं दी है, इसलिए अब एसबीआई को नोटिस जारी किया जा सकता है। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के पैसे की चोरी कर रही है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा ले रही है, कि धांधली में कहीं न कहीं पैसा लेकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों सरकार की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने लाएगा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दलित वर्गों की तरफ मोदी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अडानी जैसे उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया है, उनका चंदा कलेक्ट किया है और अपनी बीजेपी पार्टी को बढ़ाया है। इसके अलावा बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया है, उसको छुपाया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। पत्रकार रवीश कुमार ने भी टिप्पणी की, अब चुनाव आयोग के वह रिपोर्ट बाहर आ गई जिसे छुपाने की बार बार कोशिश की गई थी। फिलहाल सारी जानकारी बाहर नहीं आई है। रवीश कुमार ने भी यह कहा, बीजेपी ने बॉन्ड के नाम पर बहुत सालों तक बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन कुछ पत्रकारों की
मेहनत का नतीजा है कि सामने आ रहा है। क्या आपको अब भी नजर नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है? मोदी जी और गेमिंग कंपनी के मालिक मार्टिन, जिसे ईडी नोटिस भेजती है, छापा मारती है और वह बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा अगले ही दिन देता है, तो यह कितना बड़ा घोटाला है। रवीश कुमार ने यह भी कहा कि मोदी जी, क्या आप गर्व के साथ अपने पोस्टर में यह कह सकते हैं कि हम मोदी हैं, मार्टिन ने हमें चंदा नहीं दिया। मोदी और मार्टिन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मार्टिन गरीब लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं और मोदी जी राम राज्य बनाते हैं। इलेक्ट्रोल के खुलासे के बाद भी अब काफी विवाद नजर आ रहा है, जिसमें लोगों की अपनी अलग अलग राय है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, दो बड़े वकीलों ने SIT बनाने की भी मांग की जा रही है। प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह SIT 2G और कोयला घोटाले के मामले में घटित हुई थी, वैसे ही एक सिट बनानी चाहिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कैम के मामले को उजागर करे। लेकिन बीजेपी सरकार पेट्रोल के दामों में कमी करके इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले को दबाना चाहती है। इस पर भी पत्रकार हास्य टिप्पणियां कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अब बीजेपी सत्ता को हम लोग शिकस्त देकर ही रहेंगे। नितिन गडकरी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो जिस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की वह वाहवाही कर रहे थे, उसने 980 करोड़ का चंदा कैसे दिया। राजनाथ सिंह और अमित शाह से भी कोई रिपोर्टर सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। इतने बड़े घोटाले के बाद भी मीडिया चुप क्यों है। स्मृति ईरानी एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही है कि उन्होंने पेट्रोल के दामों में कमी करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के घूसखोरी के घोटाले की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।